Good evening, everyone. Good evening, sir. Welcome to Inverted Classes, and I all welcome you on this platform. And कितनी क्लास हो चुकी हैं? 6. This is your class number 5. 5, 6 हो गई है. क्लास नंबर 7 है. कौन सी है? 7. Seven. Let's get started. चलिए, तो देख लेते हैं. ध्यान से देखो. ये कल वाला क्वेश्चन है. कल करा दिया था लास्ट टाइम. देखो. ध्यान से देखना. ध्यान से. A manufacturing price of a TV set was 5,000. मतलब एक टीवी का जो कॉस्ट है कंपनी में जब मैन्युफैक्चर होता है तो उसका प्राइस है 5,000. अब कंपनी इसको इस टीवी सेट को सोल्ड करती है. किसको सोल्ड करती है? डिस्ट्रीब्यूटर को. कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? 16% के प्रॉफिट पे. तो ये टीवी सीधा कंपनी से जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास. किसके पास जाएगा? Distributor. डिस्ट्रीब्यूटर के पास. अब डिस्ट्रीब्यूटर पे जाएगा ना, तो कंपनी इससे प्रॉफिट लेगी. कितना? 16% का. कितना लेगी? 16%. तो ये टीवी जब 16% के प्रॉफिट से मैन्युफैक्चरर से जब उस पे जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर पे, तो प्रॉफिट में तो जाएगा और ज्यादा पैसों में ही तो जाएगा. तो Yes, sir. 16% के प्रॉफिट पे जा रहा है, तो पहले 16% निकाल लेंगे. कितना होगा? देखो. 5,000 का 16% हमने निकाला तो 16% हो गया. 50% हटाया तो नीचे 100 ले आए. अभी क्या करना है? ये बेटा 5,000 है. ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट कर देनी है और 16 का मल्टीप्लाई कर देना है. किसमें? 50 में. 50. तो ये हो जाएगा 800. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को टीवी पड़ा था 5,000 का और उसने 16% प्रॉफिट, मतलब 800 रुपीज एक्स्ट्रा में किसको दे दिया? डिस्ट्रीब्यूटर. किसको दे दिया? डिस्ट्रीब्यूटर. Distributor. तो ये जो 16% का प्रॉफिट है ना, यही 16% का प्रॉफिट हो रहा है 800 के इक्वल. तो डिस्ट्रीब्यूटर को वो कितने का पड़ेगा? 5,800 का. यहां तक बात आई समझ में? ठीक है. अभी डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर सोल्ड इट टू अ डीलर 30% प्रॉफिट. अब ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर इसको सेल कर रहा है. किसको? डीलर को. इसको सेल कर रहा है डीलर को. कितने कितने के प्रॉफिट पे? 30 30% के प्रॉफिट. तो पहले ये देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर को 30% का प्रॉफिट कितना बन रहा है. तो सेम 5,500 लिखेंगे, 800 लिखेंगे और उसका 30% निकाल देंगे. और 30% को कैसे लिखेंगे? 30/100. तो जीरो से जीरो कैंसिल, दो जीरो काट देंगे. अब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 580 में. करो. पहले जीरो लगवा लो. 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 5 जा 15, 15 और 2 17. तो मतलब इसको ना ये 30% के प्रॉफिट मतलब ऑलमोस्ट 1,740 रुपीज में सेल कर रहा है उसको. तो डीलर को कितने का पड़ेगा बताओ? प्रॉफिट इतने का है उसका और डिस्ट्रीब्यूटर को इतने का पड़ा. तो जो डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइस है उसमें 1,700 को ऐड कर देंगे, तभी तो उसको प्रॉफिट बनेगा टोटल. तो डीलर को इसके लिए चुकाने पड़ेंगे. ऐड कर देते हैं. ऐड करने के बाद आ जाएगा ये 7,540. कितने का पड़ा डीलर को? ये डीलर को पड़ा कितने रुपीज का वाला मैं इरेज कर देता हूँ. नेक्स्ट उसके बाद अब ये डीलर क्या कर रहा है? ये डीलर इसको सोल्ड कर रहा है कस्टमर को. और कस्टमर को कितने परसेंट में कितने परसेंट के प्रॉफिट पे सेल कर रहा है? 20%. तो ये सामान सीधा डीलर के पास से किस पे जाएगा? कस्टमर. अब जब ये कस्टमर पे जाएगा ना, तो कस्टमर पे ये जाएगा तो कितने परसेंट के प्रॉफिट पे जाएगा? 20% के प्रॉफिट पे. तो डीलर को वो कितने का पड़ा था? 7,540 रुपीज का. और डीलर ने 20% का प्रॉफिट निकाल लिया. तो पहले ना 7,540 जो डीलर का प्राइस है
उसका 20% निकाल लो, कितना हो गया? एक और दो जीरो से ये दोनों जीरो कट गई। अब टू का मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे में, तो ये हो गया 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 7 जा 14 और एक 15। ये इसको पड़ा। ये 20% प्रॉफिट कितना बन रहा था? ये बन रहा था आपका 1508। मतलब इतने का प्रॉफिट बना रहा है कौन? डीलर। कब? जब वो कस्टमर को बेच रहा है। तो पूछ रहा है द प्राइस पेड बाय कस्टमर, तो कस्टमर उसके लिए कितना प्राइस पे करेगा? तो डीलर को ये था, डीलर का ये था 7540। इसमें 20% का प्रॉफिट भी तो ऐड होगा, कितना? 1508। दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद देखते हैं कस्टमर को कितना पड़ता है। 8 एंड 4 और 9, तो इतने का पड़ेगा कस्टमर को, 9048 रुपीज। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बात आ गई समझ में? Yes, sir. ऐसे करके पहले एक बार अगेन मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, 5000 का कंपनी को पड़ा था, उसने 16% प्रॉफिट, कितना बचा? 800 का। तो 5000 में 800 ऐड होके डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच गया 5800 में। नेक्स्ट, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने किसको बेचा? डिस्ट्रीब्यूटर ने बेचा डीलर को। कितने के प्रॉफिट पे? 30% के प्रॉफिट पे। तो 30% इसी का निकलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर का। तो 30% आया 1740। इसको ऐड किया तो डीलर को पड़ा 7540। अब डीलर ने किसको बेचा? कस्टमर को। कितने के प्रॉफिट पे? 20% के प्रॉफिट पे। और 7540 का 20% प्रॉफिट बन रहा है 1508। तो 7540 में 1500 ऐड कर देंगे तो कस्टमर को इतना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बात आगे समझ में? आगे बढ़ जाएं। चलो, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38। एक बार क्वेश्चन पढ़ के मैं समझा देता हूँ। अ शॉपकीपर बॉट अ सोफा। एक जो आपका शॉपकीपर है वो सोफा खरीदता है, कितने का? 22,000 का। एक्चुअली इसमें दो चीज लिखी है, एक सोफा और एक फैन। जस्ट अ मोमेंट। एक सोफा खरीद रहा है और एक फैन खरीद रहा है, ये कट रहा है तो फैन। सोफा कितने का पड़ा उसको? 22,000 का। फैन कितने का पड़ा? 1500 का। ये बार बार कट जा रहा है, जस्ट अ मोमेंट। कितने का पड़ा? 1500 का। अब वो क्या कर रहा है? दोनों आइटम्स को सोल्ड कर रहा है, मतलब दोनों आइटम्स को मिला के सोल्ड कर रहा है 12% के प्रॉफिट पे। किसको? रोहन को। तो वो जो शॉपकीपर है रोहन को 12% के प्रॉफिट पे वो उसको सेल कर रहा है। तो ये बताना है कि रोहन को उस सोफा और फैन के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट में मेरे को करके बताइए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। करिए, जल्दी करिए। A shopkeeper bought sofa and pan 22,000 and 1500 respectively, और उसने टोटल दोनों आइटम्स पे टोटल 12% का प्रॉफिट अर्न किया है। तो रोहन जब वो सोफा और फैन में चेयर कहाँ से आ गया? ये सोफा एंड चेयर नहीं होगा, ये फैन होगा, फैन। फैन होगा। करिए। दुकान तो कर ही नहीं रहा है, देख देख इंतजार कर रहा है कि सर करवाएंगे। इंतजार कर रहा है कि सर करवाएंगे तभी करूंगा। चलो, सर करवाएंगे तो सर ही करवा देते हैं, फिर तुम कुछ मत करो। सीपी, कॉस्ट प्राइस किसका? शॉपकीपर का। कितना कितना रहेगा?
एक रहेगा 22,000, एक सर आइटम। मैं बताए। सेकंड आइटम हो गया। सर ऑप्शन ए। हाँ बोलो मयंक बोलो। सर आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन है, देख लेते हैं। सीपी हो गया 22,000 और फैन हो गया 1,500 का। तो मेरे को बताओ ऐड करके टोटल सीपी उसका कितना बना है। सर 235000। 2350। 00। 23,500 का उसका सीपी है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है बेटा? 12%। 12% का। तो पहले मैं ये लिख लूं कि सीपी का परसेंट कितना होता है, 100%। और इसी 100% की वैल्यू कितनी है? 23,500, यही तो है, एक ही चीज है। सीपी बोलो या 100% बोलो, एक ही बात है। अब उसको प्रॉफिट हो रहा है 12% का, तो एसपी कितने परसेंट हो जाएगा प्रिंस? एसपी कितने परसेंट का हो जाएगा? बोलो बेटा जल्दी बताओ। सर मैं बताए। नहीं, मैं प्रिंस से पूछ रहा हूँ, प्रिंस बताएगा। यस सर। चलो, सर अभी बता रहा हूँ। तो 12% का प्रॉफिट है, तो ये जाएगा 112%। और यही बताना है, यही तो निकालना है कि उसको कितना पे करना है। तो कैसे निकलेगा? पहले लिखेंगे 23,500। ये कितने परसेंट की वैल्यू है मयंक? सर क्या। 100% की वैल्यू हमें किसकी निकालनी है? 112 की। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया। अभी आपको मल्टीप्लाई करना है, फटाफट मल्टीप्लाई करो। 235 का मल्टीप्लाई 115, जल्दी करो। 235 मल्टीप्लाई बाय 112, ये है। करिए मल्टीप्लाई। 2 5 10, कैरी 1, 2 3 सर कौन बताए। 7, 2 2 4, मल्टीप्लाई। 1 से करेंगे तो 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर अगेन 5 आएगा, 3 आएगा एंड 2 आएगा। 7 5 12, और 7 3 15 13, कैरी 1, और ये 6 और 2, 26,320। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। 26,320 रुपीज। ठीक है, बात आगे समझ में? क्लियर है? यस। आगे बढ़ते हैं, यस सर। चलो। क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। द रेशियो बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस आर 5 and 4। देखो कैसे लिखेंगे बेटा, किस किस का रेशियो पूछ रहा है मेरे को बताओ एक बार। किस किस का पूछ रहा है? बोलो बोलो, वो रेशियो पूछ रहा है 5 और 4। बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। इन दोनों का रेशियो दे रखा है 5 and 4 का। तो पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा है 5:4। बात आ गई समझ में? ठीक है, इसको यस। ऐसे लिख सकते हैं, SP/CP। रेशियो को हम अपॉन में लिख सकते हैं, डिवाइड में। और इसको क्या लिखेंगे? 5/4। तो हम सीधे ये कह सकते हैं कि सर सीपी की वैल्यू 4 है। बोलो, सीपी यस सर। 4 आ गया। और हम ये कह सकते हैं कि सर एसपी की वैल्यू 5 है, एसपी 5 आ गया। मेरे को बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? सर प्रॉफिट। प्रॉफिट सर हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 का। 1 रुपीज। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट ही तो निकलेगा। ऊपर आता है प्रॉफिट तो 1 आ जाएगा, नीचे आएगा सीपी। सीपी कितना है? 4, तो नीचे 4 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 100। 4 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो 25 आएगा। तो प्रॉफिट कितने परसेंट आ गया? 25%। एनी डाउट? क्लियर हो गया? नो सर।
चलो, यस सर। मैं ये इरेज कर देता हूँ और एक क्वेश्चन तुम लोगों को देता हूँ, मेरे को करके बताओ कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। मतलब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इधर लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में इधर लिख देता हूँ कि सीपी एंड एसपी का जो रेशियो दे रखा है, वो दे रखा है 5:6। बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा कि लॉस परसेंट होगा। जल्दी करिए, 30 सेकेंड दे रहा हूँ। सर प्रॉफिट हो या फिर लॉस? प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट? सर गन बताएं। हाँ, सर लॉस होगा। ठीक है। और बताओ, तो शाके सॉल्व करो। पेन कॉपी लेके नहीं बैठा है ना, अफसर खो जा रहा है। सीपी रेशियो एसपी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीपी अपॉन एसपी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 ऊपर 6 नीचे। सीपी कितना है 5, एसपी कितना है 6। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा सीपी। सीपी कितना है 5, मल्टीप्लाई बाय 100। 5 से डिवाइड कर दो 20, कितना आ गया 20%। आ गया समझ में? सर एक चीज पूछूं? हाँ पूछो। सर अगर हमें कोई क्वेश्चन मिल जाए ऐसी, तो हम प्रॉफिट या लॉस कैसे पहचानेंगे? जैसे कि आपने पहले वाले में सीपी ऊपर लिख दिया, एसपी नीचे, उस वाले में सीपी ऊपर एसपी नीचे, तो हम पहचाने कैसे? कोई बात नहीं है, पहले सीपी की वैल्यू लिख लो फिर एसपी की लिख लो। अगर एसपी ज्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट होगा, एसपी कम आ रहा है तो लॉस होगा। ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। बाय सेलिंग ए स्कूटर फॉर रुपीज 8,000, मतलब एक स्कूटर को 8,000 पे बेचने पर उसको लॉस हो रहा है 20% का। ठीक है, अगर वो इसको 12,000 में बेचता है तो उसको बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो पहले समझो बात को, देखो इधर देखो, आर्टिकल सोल्ड हो रहा है, सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से। आर्टिकल सोल्ड, सेलिंग ए स्कूटर फॉर 8,000। अब ये सेल हो गया है, सेल हो गया है तो मतलब ये क्या है, ये है, ये हो जाएगा एसपी। और प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? आइटम को सेल करने पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 20% का। 20% का लॉस हो रहा है तो ये निकलेगा आपका डायरेक्ट एसपी। अगर 20 का लॉस हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा 80%। 100 में से 20% लॉस हो रहा है तो लॉस को माइनस कर देंगे। अब यही 80% की वैल्यू कितनी है, कितने में सोल्ड हो रहा है 8,000 में। आगे बात समझ में? अच्छा, अब अगेन दूसरे केस में भी वो उसको सेल कर रहा है। तो भाई जब हम किसी आइटम को सेल करते हैं तो तभी तो बताते हैं कि प्रॉफिट है लॉस हो रहा है, जब हमें सीपी पता होगा तभी तो कंपेयर करेंगे। सीपी पता होगा कि सीपी इतना है सर, तो इतने में ये इसको सेल कर रहा है, तो फिर हम बता पाएंगे कि इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो मेरे को एक यहाँ से छोटी सी चीज बताओ कि एसपी अगर 80% है और 80% की वैल्यू 8,000 है, क्योंकि वो 8,000 पे सेल कर रहा है 20% की लॉस पे, तो 20 माइनस करके 80% 8,000 हो गया। अब हम पहले निकालेंगे अपना सीपी, और सीपी हमेशा कितना होता है 100%। तो ये कितना हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, ये रुपीज में 8,000 किसकी वैल्यू है, इसकी 80% की, ये नीचे आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, सीपी। सीपी कितना है 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्या करेंगे, जीरो से इसकी जीरो काट देंगे, और 8 से 800 कटेगा 100 टाइम। 100 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10,000। कितना आएगा 10,000। तो हमारा सीपी कितना आ गया बेटा, सीपी आ गया रुपीज 10,000। उस आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000।
अब वो उसको सेल कितने में कर रहा है, देखो यहाँ पे देखो, इस वाले सेक्शन में 12,000 पे सेल कर रहा है। अब 12,000 पे सेल कर रहा है तो उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, बताओ। सब प्रॉफिट होएगा। प्रॉफिट होएगा, सीपी है उसका 10,000 और एसपी ज्यादा है 12,000, तो सीधा सीधा 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक है? यस सर, ए विच वाला इज द सही है। करेक्ट ऑप्शन? ए। ऑप्शन ए इज द राइट ए। आंसर। बात आ गई समझ में? डाउट क्लियर हो गया? कोई यस। क्वेरी है तो बताओ। यस सर। नो सर। चलो नो नेक्स्ट, सर। क्वेश्चन नंबर 41। गीता बाय सम पेन्स, गीता ने कुछ पेन्स खरीदे, ₹10 और 15, मतलब 10 रुपए में 15 पेन खरीदे और उनको सेल कर दिया ₹15 के हिसाब से, 10 को बेच बेच दिया। तो बताओ उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो हमेशा एक वन आइटम की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसकी करेंगे, वन वन। वन आइटम की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले देखो, जब भी बाय बॉट या परचेज लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है कि वो सीपी होता है। क्या होता है? सीपी। मतलब सीपी। वो खरीद रहा है, वो परचेज कर रहा है, तो वो उसका सीपी हो गया। उसकी जेब से पैसे जा रहे हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, सीपी हो गया। तो सीपी कैसे लिखेंगे? सीपी कितना है? देखो मेरे को सीधी 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 बात बताओ कि 15 पैन पड़ रहे हैं उसको, कितने के? 15 पैन उसको पड़ रहे हैं ₹10 के। तो ₹1 की कॉस्ट क्या आएगी बताओ? वन पैन की कॉस्ट कितनी आएगी? बोलो बोलो बोलो। सर 0.5। वन पैन की कॉस्ट पता है कैसे आती है? टोटल पैसे कितने हैं? ₹10, तो रुपीस को लिखेंगे ऊपर, ठीक है। और नंबर ऑफ पैंस कितने हैं? 15, 15 को लिखेंगे नीचे। ये आ गई ₹1 की कौन, ये आ गई ₹1 की कॉस्ट। बात आ रही समझ में? यस सर। मतलब 10 रुपए के 15 पैन खरीदे, वन पैन की कॉस्ट आ जाएगी। अब इसको करेंगे डिवाइड, तो 10 को 15 से डिवाइड कर दो। अब इधर निकालेंगे एसपी। एसपी में क्या हो रहा है देखो, एसपी में ₹15 के 10 पेन जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं? 10। तो मैंने क्या बताया कि एसपी अगर निकालना है वन पेन का, तो सेम जो सीपी में किया है वही एसपी में करेंगे। रुपीस को लिखेंगे ऊपर, रुपीस कितने हैं? 15 डिवाइडेड बाय पेन कितने हैं? 10। अब इन दोनों की वैल्यू मेरे को बता दो, और तुम्हें अभी पता चल जाएगा चुटकियों में कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। 10 को डिवाइड करो 15 से, देखो ये रहा 10 और ये रहा 15। 15 से डिवाइड करेंगे 10 को, 10 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगा लिया, जीरो बढ़ा दिया। 15 सिक्स होता है 90, कितना बचेगा? 10। फिर जीरो बढ़ाएंगे, 15 सिक्स 90। तो बस इतना निकाल लेंगे, 0.66%, मतलब 2 डिजिट तक निकाल लिया। तो हम ही लिखेंगे कि इसकी वैल्यू आ गई, एक पेन की कॉस्ट है इतने रुपीस। आपको ही बताएगा रुपीस में ये वैल्यू, वैल्यू कितने की होगी? रुपीस में 0.6 कितना हो गया? 66 पैसा। कितना हो गया? 66 पैसे। वेरी गुड। तो इसको ना, अच्छा, अभी 15 को डिवाइड करेंगे किससे? 10 से। इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.5। बोलो, यस सर। 1.5 आ यस। गया। एक काम कर लो छोटा सा, मेरी बात मानो ना इनको। अब पॉइंट में आपको दिक्कत हो रही है ना, तो इनको रुपीस में कन्वर्ट कर लो। इसको रहने दो 66 पैसा, और 1.5 रुपीज में कितने पैसे हो जाएंगे? 150। अब बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? सब प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट आएगा, नीचे सीपी आएगा, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस मेरे को ये बता दो कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है। देखो कैसे ऐड करेंगे,
माइनस करेंगे, हमें 66 से 150 में जाना है। तो पहले 70 से 100 पे जाएंगे, कितना हो जाएगा 30। और थर्ट और 100 से 50 पे जाएंगे, कितना हो जाएगा 80। लेकिन 4 भी तो बच रहा है ना, 66 से 70 तक 4, कितना हो गया 84। आई बात समझ में? बस इसको सॉल्व कर दो। ये 2 से कट गया 42 टाइम, और ये 2 से कट गया 33 टाइम। ठीक है। और ये 33 से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 टाइम कटेगा। कितना टाइम कटेगा? 3 टाइम। हालांकि 3 टाइम नहीं कटेगा, थोड़ा सा ज्यादा कटेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 3 टू जा 6 और 3 4 जा 12, तो आंसर कितना आ रहा है? 126%। कितना आ रहा है? वन वन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी परसेंट सिक्स 126। तो कौन सा ऑप्शन है जो 126% प्रॉफिट के साथ बहुत नियर है, क्लोज है? ऑप्शन सी है, 125%। अब देखो, अब क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट देखेंगे। एक तो इधर प्रॉफिट हो रहा है 75, और एक इधर हो रहा है, ए में और सी में हो रहा है, डी में, बी और डी में तो लॉस हो रहा है। तो 126 के नियर कौन सा वैल्यू है? सी। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। बात आ गई समझ में? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, मेरे को करके बताओ। 30 सेकंड दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू 30 सेकंड। उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद अगेन स्टार्ट होगी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तब तक करिए, सवाल करिए। मैंने बताया, पहले ही बताया है कि पहले हमेशा जो भी आइटम दे रखा है, पेन, पेपर, एग, ऑरेंज, कुछ भी दे रखा है, पहले वन आइटम की कॉस्ट निकालो। सीपी में भी और एसपी में भी। निकालने के बाद फिर देखो कितने का प्रॉफिट आ रहा है या कितने का लॉस आ रहा है। निकालिए। चलो देखो, निकाल लिया? नहीं निकाल। पहले निकालेंगे सीपी। अब सीपी किसका निकालेंगे? उसने परचेज किए हैं कुछ एग। कितने एग? 4। 4 एग। कितने रुपीस के? 5 रुपीस के। तो 1 एग की कॉस्ट कैसे निकालेंगे गगन? रुपीस को हमेशा डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आइटम से। नंबर ऑफ आइटम कितने? आइटम क्या है? एग। एग कितने हैं? 4। रुपीस 4। कितने हैं? 5। तो 5 को डिवाइड कर देंगे 4 से। डिवाइड करो, 1 एग का कॉस्ट कितना आया? 4 × 1 = 4, 1 बचेगा, डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे। फिर हो जाएगा 10, 4 × 2 = 10, फिर 2 बचेगा, 0 लगा देंगे, 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20। मतलब 1.25 रुपीज का कॉस्ट प्राइस आ गया 1 एग का। सेम इसमें निकालो। किसमें? एसपी में। कितने रुपीस के बेचे हैं? 8 रुपीज के। तो 1 एग का, आपका 1 एग का जो एसपी होगा, उसके लिए रुपीस को लिखेंगे ऊपर। और कितने एग बेचे इस बार उसने? 6। 6 को रखेंगे नीचे। अभी इसको डिवाइड कर लेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 में डिवाइड करेंगे 6 से, तो 1 टाइम जाएगा, फिर 2 बचेगा। बात आ रही है समझ में? फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा। फिर 3 टाइम, 2 बचेगा, 0 जाएगा, फिर 2 टाइम जाएगा, फिर 2 टाइम जाएगा, फिर 2 टाइम जाएगा, ऐसे 2 टाइम चलता रहेगा। अब ये रुपीज में आया ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लो। इसको 1.25 मत लिखो, इसको 125 लिख लो, और इसको 122 लिख लो। बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? सर लॉस। लॉस कितने का? 3 रुपीज का। 3 का। लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है। गुड। ऊपर आएगा लॉस कितना है? 3 का। नीचे क्या लिखेंगे? सीपी। सीपी कितना है? 125। नीचे आ गया 125 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी 25 का टेबल बोला था, हाथ पे टैटू करवा लो, पीछा नहीं छोड़ेगा। 25 से
125 से 125 25 से कटेगा 5 टाइम, और 100 कटेगा 4 टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, और नीचे आएगा 5। अभी जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 बन जा 5, नहीं 5 2 जा 10, 2 बचेगा, है ना, और 2 ऊपर और 5 नीचे। कितना आ रहा है भाई? लेकिन ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा है दूर दूर तक। एक मिनट मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। 1 एग पड़ेगा 5 रुपीज 4 के हिसाब से, 4 बन जा 4, और 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, फिर 2 बचेगा, तो ये ठीक है। इसको करेंगे 4/3, तो इसे मान लो अगर हम इसको 2 से काट लेते हैं 4 टाइम, और इसको काट लेते हैं 3 टाइम, तो 1/4 से डिवाइड करेंगे, 4 में डिवाइड करेंगे 3 से, 3 बन जा 3, फिर 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, फिर 3 3 जा। ओके बेटा, ये यहाँ पे हमने डिवाइड गलत कर दिया। देखो, डिवाइड गलत हो गया हमसे। अगर 8 में हम डिवाइड भी करेंगे ना 6 से, करके देखो, 6 बन जा 6, कैरी 2, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 6 3 जा, तो ये 6 टाइम जाएगा, ना कि 2 टाइम। हमने हमने लिख दिया है, हमने क्या लिख दिया है, हमने लिख दिया है 2 टाइम, गलत लिख दिया है। 2 टाइम नहीं जाएगा, 2 टाइम नहीं जाएगा, ये जाएगा 0.33 टाइम। कितने टाइम जाएगा? 0.33 टाइम जाएगा, 33 टाइम। अब बताओ, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? सर प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है? ये है 133, 8। और ये है 8 का। वेरी गुड। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 8 का। 8 जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 100। 25 से ये 4 टाइम, 25 से ये 5 टाइम। अब 5 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो 8 का 4 में मल्टीप्लाई कर दो, 32 डिवाइड बाई 5, और 5 6 जा कितना हो जाएगा? 60, 5 6 जा 30, और 2 बचेगा, 2 ऊपर और 3 नीचे, 6 2/3% का प्रॉफिट होगा। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन ठीक है? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। उस पहले बात तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये लॉस का कोई काम नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन सी। अब बताओ, ए ठीक है कि बी ठीक है, ए ठीक है कि सी ठीक है? नहीं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ठीक है। चलिए, देन हम आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।